कल हमने जो लेक्चर किया था वो हमने फैक्टराइजेशन का मेथड किया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आज हम उसका अगला मेथड सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर में इंट्रोडक्शन करवाया था, इंट्रोडक्शन के बाद फैक्टराइजेशन का मेथड करवाया था, उसमें आपको फैक्टर बनाना सिखाए थे। आज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक नया मेथड है जिसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है, पहले तो मैं आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है, देखें हम आपके पास ये जो है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बेटा आपके पास बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये था कि ये स्क्वायर आपके पास कंप्लीट था तो आपने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा। हाँ, अगर आपके पास ये कंप्लीट ना होता तो आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते थे। अब अगर ये सिचुएशन हो a स्क्वायर प्लस 2ab हो तो इसको आप तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। हाँ, अगर आपके पास बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो ये दोनों सूरतों में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ना आप बेटा नहीं लिख सकते। तो इसको मतलब ये है कि ये स्क्वायर जो है ना कंप्लीट नहीं है, ये स्क्वायर भी कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कहेंगे ये इनकम्प्लीट स्क्वायर है, और ये जो ऊपर वाला था ये स्क्वायर कंप्लीट था तो आपने इस स्क्वायर को डायरेक्ट लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी मतलब यही है कि आपने स्क्वायर का जो फार्मूला है उसको कंप्लीट करना है। ये बेटा कैसे होगा, इसमें मैं आपको बता दूं ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसमें आपके पास अगर आपके पास आ जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab तो बेटा यहाँ आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। वो कैसे करना है कि यहाँ मैं बी स्क्वायर ऐड भी कर देता हूँ, यहाँ सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ अगर मुझे दिया हुआ नहीं है। जब मुझे दिया हुआ नहीं है तो ये मैंने अपनी तरफ से ऐड भी किया और ये सब्ट्रैक्ट भी किया। तो पहली जो तीन टर्में हैं तो ये तो मेरे पास स्क्वायर को कंप्लीट कर देती हैं। इनको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर आखिर में इसी तरह मौजूद रहेगा। ये स्क्वायर मैंने कंप्लीट किया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐड भी करनी होगी, सब्ट्रैक्ट भी करनी होगी उस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। इसका मैं आपको साथ साथ एक और बात भी बताता चलूं, कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपको इस फॉर्म में दी हुई, सबसे पहले आप किसी कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे इस साइड पे। ये मेथड मैं आपको बता रहा हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसमें आपने कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करना है। कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करने के बाद इधर आपने डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए कोई भी चीज अपनी तरफ से ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है। उसके बाद आपने जो है ना इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आखिर में आएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो अब हम ये तो था इस कंप्लीटिंग स्क्वायर का डिफरेंट मेथड कि आपने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड किस तरह अप्लाई करना है। अब मैं आता हूं, आपकी एक्सरसाइज है 1.1, उसका पेज नंबर है 7 और क्वेश्चन नंबर है 14। उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वेश्चन है। पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई भी जब क्वेश्चन होगा अगर आपको कह देगा कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है तो फिर तो बेटा आपके पास किसी और मेथड की गुंजाइश है ही नहीं है, फिर तो आपने उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। फिर अगर आपको कह देता है कि आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो इसका मतलब है कि आपने उसके ऊपर फैक्टराइजेशन का मेथड ही अप्लाई करना है। लेकिन जब आपके पास कह दे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो फिर आपके पास ऑप्शनल है, आप तीनों में से कोई भी मेथड उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए प्लस सी जो कांस्टेंट होगा वो सबसे पहले शिफ्ट होगा। यहां पे देखें c की जगह -40 है तो पहले आपने कांस्टेंट को शिफ्ट करना है। कांस्टेंट को शिफ्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 40, ये -40 था, इधर आगे क्या हो गया प्लस 40 हो गया। तो पहले हमने जैसे मैंने यहाँ अप्लाई बताया था इसी तरह वहां तो प्लस था, इधर आगे माइनस हो गया, ये वाला माइनस था, इधर आगे क्या हो गया प्लस हो गया। अब बेटा बात इस तरह है, हमने यहाँ पे एक सिचुएशन बनानी है कि जैसे मैंने आपको ये बताया था कि a स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास यहाँ पे सिचुएशन आएगी तो यहाँ पे कोई चीज़ आप अपनी तरफ से ऐड भी करेंगे और कोई भी चीज़ आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो वो कैसे होगा, आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ देखें x का जो स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर। जब मैंने उसको x का होल स्क्वायर लिखा तो फार्मूले के मुताबिक क्या होता है a का स्क्वायर, फिर आपके पास बेटा यहाँ पे फार्मूले में आता है 2a आता है ना। अब बेटा a की जगह आपके पास क्या है x है, एक जगह पे क्या है x है। अब आप देखें तो ये इक्वल टू 40 तो अपनी जगह पे आ गया, यहां आपके पास 2x है, ऊपर क्या है 6। अब आपने यहां अपनी तरफ से कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि जो आपके पास ऊपर वाली टर्म कंप्लीट हो जाए।
तो यहाँ पे मैं 3 समझता हूँ एक ऐसा नंबर होगा कि 3 2 6x, 3 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ पे 6 मेरे पास ला सके। जब मेरे पास ये 6x आ जाएगा तो बेटा अब यहाँ पे देखें, यहाँ अगर b है तो आगे क्या होता है फार्मूले में b का स्क्वायर। यहाँ b का स्क्वायर मेरे पास मौजूद नहीं है तो ये b का स्क्वायर मैं यहाँ अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। मैथमेटिक्स का रूल है, जब आप कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये मैंने ऐड भी कर दिया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब आप देखें पहली 3 टर्म है आपके पास, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 का स्क्वायर है ये आपने अपनी तरफ से ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके एक स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया तो ये बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ हम a नहीं लिखेंगे, a की जगह x है, b की जगह 3 है और 2 के साथ जो साइन है वो प्लस का है। अब ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 40। अब देखना है कि यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 9 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर 40 प्लस 9 क्या हो जाएगा 49। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, देखें हमारे पास स्क्वायर है, हमने स्क्वायर को खत्म करना है तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 49 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट जो होता है वो प्लस माइनस 7 होता है। आपको अमूमन पता है कि हम जब भी स्क्वायर रूट हटाते हैं तो उसके साथ क्या लगाते होते हैं, प्लस माइनस। अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक देखें x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 7, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा जो है ना माइनस में लिखेंगे। मैं यहाँ थोड़ी सी वजाहत आपको करता चलूँ कि ये प्लस माइनस को लगाते हैं क्योंकि जो 49 होता है ना ये प्लस 7 का भी स्क्वायर है और यही 49 जो है ना माइनस 7 का भी स्क्वायर है। तो हम तब जो है ना इसको प्लस माइनस 2 दफ़ा लिखते होते हैं। अब जो है ना ये प्लस 7 है अपनी जगह पे, प्लस 3 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 3 और ये प्लस 3 है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 3। तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 4 आ जाएगा और माइनस 7 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। जैसे हमने पिछला मेथड किया था उसी के मुताबिक हमारे पास इसी मेथड में हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरीके से हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं, x की वैल्यू 4 आ गई और माइनस 10 आ गई। तो ये जो हमारे पास जो जाएगा हमारे पास क्या आ गया, इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही सारा प्रोसेस किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करने का मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपने कोई भी चीज़ अपनी तरफ से ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है। इसी तरीके से उसके बाद जब कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है आपने। स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ स्क्वायर हर इक्वेशन का सॉल्व नहीं हो, हर वैल्यू का सॉल्व नहीं होगा, यहाँ से कुछ वैल्यूज होंगी जिनका सॉल्व होगा। उसके बाद प्लस माइनस हमेशा आपके पास आएगा, आप एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये भी उसी तरह की इक्वेशन है, आप इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह अब हम आते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है x 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये उसके साथ मिलती जुलती नहीं है, तो फिर इसको मैं आपको खुद सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बेटा हमारे पास ये देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। देखें आपके पास पिछली तमाम क्वेश्चन में कांस्टेंट था, यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे -40 था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो पहला स्टेप तो हमने करना ही नहीं है, हम डायरेक्ट स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। तो मैं 4x को लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। ये जो 4 है 9 है 16 है, अगर यहाँ मौजूद होगा तो ये होल स्क्वायर कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पे 4 के अलावा कोई चीज़ मौजूद होगी उसके साथ क्या होगा ये मैं आपको आगे चल के किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। a का स्क्वायर प्लस 2 a 2 के बाद क्या होता है a की जगह पे क्या है 2x। और एक और बात याद रखें कि यहाँ हमारे पास 2 2s are 4x हो गया, 4x हमें क्या चाहिए 12x। तो यहाँ हम 3 देखें, 3 हमारा ऐसा नंबर है कि 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 12x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर
तो ये 3 ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में भी 3 आया है तो इधर भी 3 आया है, तो आप समझिए हर जगह भी 3 आएगा, हर जगह भी 3 नहीं आएगा। ये तो क्वेश्चन की मल्टीप्लिकेशन और ज़रूरत के मुताबिक ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे पास 3 आ गया है। और इसके बाद a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब बेटा ये जो पहली 3 टर्में हैं ये आपके पास बनती हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये जो -3 का स्क्वायर था ये -9 हो गया, माइनस अपनी जगह पे 3 का स्क्वायर 9, और 2x प्लस 3 का स्क्वायर -9 इधर आके क्या हो जाएगा +9। इसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा। जब आपके पास प्लस माइनस आएगा तो आपने इसी तरह एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, और बेटा आपने इसके बाद इसको खुद सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का डिफरेंट होना दूसरे क्वेश्चन से इस तरह बनता है कि इसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं था, और बाकी तमाम क्वेश्चनों में क्या था, कांस्टेंट इन्वॉल्व था। तो कांस्टेंट को पहले आपने शिफ्ट करना था, यहाँ कांस्टेंट नहीं था। जब कांस्टेंट नहीं था तो आप डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ गए थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अब 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन पिछले तमाम क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट किस तरह है मैं आपको बताता हूँ कि 5x का स्क्वायर माइनस 10x, कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करेंगे -840, इधर आगे क्या हो जाएगा +840। अब बेटा यहाँ पे 5 है, अब 5 को तो हम किसी का स्क्वायर लिख नहीं सकते। आप जैसे जहाँ पे अगर 4 होता है 4 को हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, 1 को लिखते हैं 1 का स्क्वायर, 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर, तो 5 को हम इस तरह स्क्वायर नहीं लिख सकते। हम 5 को लिख देते हैं √5 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, लेकिन वो जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारे लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो फिर हमारा जो प्रोसेस होगा वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इस मुश्किल से बचने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप कोशिश करें कि x स्क्वायर के साथ जो 5 है पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 5 करें। 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 5 एंड 840 डिवाइडेड बाय 5 5 से कटेगा, x स्क्वायर 2 5 10 हो जाएगा, और जब यहां पे आप आ जाएंगे तो 168 5 840 को आप 5 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है 168 आता है। अब यहां पे मजबूरी ये थी कि ये 5 किसी का स्क्वायर लिखा नहीं जा सकता था, तो पहले हमने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करके हमने एक ऐसे से जो अब हम लिख सकते हैं x को x का स्क्वायर, लेकिन इसके 5 जब तक इसके साथ था तो हम इसको होल स्क्वायर नहीं लिख सकते थे। तो कोई भी ऐसा नंबर अगर x स्क्वायर के साथ आ जाए जो होल स्क्वायर ना बनता हो तो आप फौरन उससे डिवाइड कर दें। आपको पता है कि कौन कौन से नंबर होल स्क्वायर नहीं बनते, जैसे 3 है ये भी होल स्क्वायर किसी का नहीं है, अब 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, तो ये नंबर आप इनको किसी का भी स्क्वायर नहीं लिख सकते, सिवाय जैसे 4 है, 1 है, 9 है, अगर 16 है, 25 है, 49 है, तो ये 36 है, ये स्क्वायर लिखे जा सकते हैं, ये किसी नंबर का स्क्वायर है। अब यहाँ पे a का स्क्वायर बेटा उसी तरह -2, a की जगह पे x है। अब देखें यहाँ मेरे पास ऑलरेडी जो है ना वो 2x आ रहा है, तो जब मैं कहता हूं कि यहाँ मेरे पास 2x आ रहा है तो कोई भी चेंजिंग ना आए, तो यहाँ मैं किसी भी नंबर को नहीं लाना चाहता, तो मैंने स्क्वायर तो कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ 1 लाऊंगा जो 2x को 2x ही रहने देगा, जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर इस तरह मैं यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे देखें ना b होता है ना, तो आगे b का स्क्वायर है, यहाँ मौजूद नहीं था, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया और यहाँ मैं इसको क्या कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो बेटा मैंने पहले कहा था ये आपके पास 3 टर्में आ गई, इनको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x है, b की जगह 1 है, दरम्यान में माइनस है, और ये -1 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब x -1 का होल स्क्वायर -1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169, और 169 जब आ जाएगा तो बेटा आपने इसके बाद इसी तरीके से यहाँ से चलना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट लेके इसको सॉल्व करना है। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे x -1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 169 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहाँ x -1 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है +-13। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आगे आप सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। इसी तरह एक्सरसाइज का जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है जी, अब क्वेश्चन नंबर 18, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे पास है 9x² -6x + 5/9 इज इक्वल टू
0। तो अब बेटा बात इस तरह है कि पहले आप ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर, सॉरी आपके पास क्वेश्चन नंबर था 18। अब देखें पहले आप इसको अगर आसानी करने के लिए सबसे पहले आप 5/9 को उधर शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा -5/9। तो -5/9 होगा। अब देखें ना यहाँ पे 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर, तो मुझे किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो a का स्क्वायर -2, एक जगह पे 3x है और 2 3 6x। यहाँ 6x ऑलरेडी बन रहा है तो यहाँ पे फिर मैं 1 ला सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे 1 लाऊँ तो यहाँ 1 का स्क्वायर ऐड, यहाँ 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और ये -5/9 अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ये मेरे पास बनता है बेटा a - b का होल स्क्वायर, और बाकी -1 अपनी जगह पे बच जाएगा। अब इसके बाद 3x - 1 का स्क्वायर, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, एंड 3x - 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास 9 एलसीएम आएगा। जब 9 एलसीएम आएगा तो ये इसके नीचे 1 है, मैं 1 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, किसी भी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लिखा जा सकता है। तो 9 1 जार 9, 9 को 9 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 5 जार 5, 1 को 9 पे डिवाइड किया तो 9 आता है, 9 1 जार 9, एंड 3x - 1 का स्क्वायर 9 -5 + 9 ये होता है 4/9। एंड देन अब आप उसी तरीके से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब आप दोनों साइडों में स्क्वायर रूट लेंगे तो 3x - 1 का जो स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर रूट, फिर 4/9 का स्क्वायर रूट, ये आपस में कैंसिल हो गया। 3x - 1 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है बेटा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और यहाँ साथ आप लगा देंगे प्लस माइनस, एक दफ़ा आप प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, और इसी तरीके के तहत आप इसमें x की 2 वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, ये तो हमारा आज का था कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। अब हमने पहले इंट्रोडक्शन सीखा, फिर फैक्टराइजेशन सीखा, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखा। इंशाल्लाह कल आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत सॉल्व करना सीखेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।